साया वहशत एक सच्ची कहानी। ये कोई किस्सा कहानी नहीं, न ही कोई तसुराती या ख्याली दास्तान। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे जटलाया नहीं जा सकता। एक ऐसा खौफनाक सच जो एक मासूम बच्ची की जिंदगी में दाखिल हुआ और उस के साथ साथ उसके पूरे खानदान पर भी साया फगन हो गया। ये कहानी किसी आम आसीब ज़दा घर की नहीं, बल्कि एक ऐसी औरत की है जो मरने के बाद भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती रही। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ पहले खुशियाँ थीं, कहकहे थे, मोहब्बत थी, मगर फिर एक ऐसी मनहूस घड़ी आई जब इस घर में दहशत ने बसेरा कर लिया। एक ऐसा साया जो न सिर्फ एक जिंदगी के साथ चमट गया बल्कि मौत के बाद भी इसकी गिरफ्त बरकरार रही। मीना बाजार में एक हादसा। ये कहानी तब शुरू हुई जब वो बच्ची सिर्फ 6 माह की थी, मासूम, खूबसूरत और सबकी लाडली। इसके चचा की बेटियां और दूसरे रिश्तेदार इससे बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन चचा की बेटियां अपनी चची के पास आए और जिद करने लगी, हमारे स्कूल में आज मीना बाजार लगा है, हम छोटी सी गुड़िया को साथ ले जाना चाहते हैं। पहले तो उसकी माँ ने सख्ती से मना कर दिया, ये बहुत छोटी है, तुम में से कोई उसे नहीं ले जाओगे। मगर उन्होंने जिद पकड़ ली, हमारी सब सहेलियां उसे देखना चाहती हैं, बस थोड़ी देर के लिए ले जाएंगे। आखिरकार जिद के आगे हार मानकर माँ ने बेटी को उनके साथ भेज दिया। स्कूल में खुशियों की बहार थी, रोशनियों की झिलमिल थी, कहकहे गूंज रहे थे और बच्चे खुशी से झूले झूल रहे थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि एक ऐसा साया भी वहां मौजूद था जिसे किसी ने महसूस न किया। जब चचा की बेटियों ने बच्ची को दरख्त के नीचे लटाया, तभी वो साया हरकत में आया। वो दरख्त जो सदियों से खड़ा था, अपनी शाखों में एक खौफनाक हकीकत छुपाए हुए था। इस पर एक मनहूस चुड़ैल काबिज थी, जो इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की आदी थी। जैसे ही इसकी नजरें मासूम बच्ची पर पड़े, वो एक सियाह धुआं बनकर उसके करीब आई और सरसराती हुई इसके नन्हे वजूद में उतर गई। उसी लम्हे बच्ची एक दिल दहला देने वाली चीख मार कर जाग उठी। इसकी चचा की बेटियां बदहोश हो गईं, उसे उठाया और घर की तरफ दौड़ पड़े। घर में दाखिल होते ही माँ ने बच्ची को सीने से लगा लिया, मगर वो बच्ची नहीं रही थी जो सुबह की थी। बचपन से जवानी तक एक अजीब सफर वो बड़ी होने लगी, मगर इसके मिजाज में अजीब वहशत थी। कभी खुद से बातें करती, कभी अंधेरे में घूरती रहती और कभी किसी अनदेखी मखलूक से हंसती हुई बातें करती। एक रात जब वो अपनी माँ के साथ कमरे में सो रही थी, अचानक एक अजीब सरसराहट सुनाई दी। माँ ने देखा कि बच्ची की आंखें खली थीं, मगर वो कुछ और ही देख रही थी। जैसे ही माँ ने उसे छुआ, बच्ची की आंखों में सुर्ख चमक पैदा हुई और वो धीमी मगर गहरी आवाज में बोली, मुझे यहाँ से जाने मत दो, वो मुझे लेने आ रहा है। शादी मगर साया साथ रहा। जिंदगी के आम उसूलों के मुताबिक उसकी शादी हो गई। वो एक नए घर में चली गई, लेकिन वो मनहूस साया इसके साथ ही था। शादी के बाद उसके 3 बच्चे हुए, मगर वो अक्सर बीमार रहने लगी। वक्त के साथ उसकी तबीयत मजीद बिगड़ती गई। वो अजीब चीजें देखने लगी। कभी दीवारों से घोड़े, खरगोश और हाथी निकलते और दूसरी दीवारों में घुसते नजर आते, तो कभी घर में छोटे छोटे बोने दौड़ते दिखाई देते। अगर कोई मेहमान आता तो अक्सर उनके बच्चे डरकर अपने वालिदैन को बताते, ये घर अजीब लगता है, यहाँ कुछ है। उसके शौहर ने मुख्तलिफ इलाज करवाए, मगर कुछ फायदा ना हुआ। आखिरकार बीमारी से लड़ते लड़ते वो मौत की आगोश में चली गई, मगर किसी को पता न चला कि इसकी असल कहानी क्या थी और वो किस अजाब में मुब्तला थी।
مرنے کے بعد بھی وحشت باقی رہی۔ یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نیا خوفناک باب شروع ہوتا ہے۔ وہ عورت مر تو گئی مگر اس کا سایہ نہیں گیا۔ اس کے بچے آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں مگر ان کی ماں کی موجودگی اب بھی محسوس کی جاتی ہے۔ گھر میں کام کرنے والی عورتیں جب کچن میں کام کر رہی ہوتی تھیں تو اچانک وہ حیران ہو کر ایک کونے میں دیکھنے لگتی۔ وہ دیکھتی کہ مرنے والی عورت وہیں کھڑی ہے، بالکل خاموش، مگر آنکھوں میں ایک عجیب وحشت لیے۔ ایک دن کام کرنے والی ایک عورت نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہاں کچھ ہے، یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری نے کانپتے ہوئے جواب دیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ مالکن ہمیں گھور رہی تھی جیسے ہمیں ڈرا رہی ہو۔ کئی ملازماؤں نے کام چھوڑ دیا۔ سب نے یہی کہا، ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا ہے، وہ ابھی بھی یہی ہے۔ کیا یہ کہانی ختم ہو سکتی ہے؟ یہ کہانی ایک سوالیہ نشان چھوڑ جاتی ہے۔ کیا وہ عورت واقعی آزاد ہوئی یا وہ سایہ اب بھی اس گھر میں بھٹک رہا ہے؟ کبھی کبھی اگر رات کے اندھیرے میں اس گھر کے پاس سے گزرا جائے تو کھڑکیوں میں سرخ چمکتی آنکھیں نظر آتی۔ کبھی کبھی کوئی کہتا ہے کہ دروازے خود بخود کھلتے اور بند ہوتے ہیں، اور کبھی کسی کو قہقہوں کی مدھرم آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ کہانی صرف ایک انتباہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، ایک ایسی حقیقت جسے تسلیم کرنا مشکل ہے۔ سبق یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں روحانی اور غیر مرئی چیزوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ بعض چیزیں ہماری نظر سے پوشیدہ ہوتی ہیں مگر وہ موجود ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے ارد گرد کی دنیا کے بارے میں محتاط رہنا چاہیے اور اپنے بچوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں، کسی نہ کسی صورت میں۔